Now question number 6. A teacher wanted to analyze the performance of two sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into interval of varying size of follows: 0 to 20, 20 to 30, 60 to 70, 70 to 100, ऐसे सारे डिफरेंट इंटरवल में डिवाइड किया गया है। किसको? तो टीचर्स ने मैथमेटिक्स की टेस्ट ली थी और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स आए, तो उसको एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे हमें बताया गया है। तो क्या है उसमें? 0 से 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 7, 20 to 30 10, 30 to 40 10, 40 to 50 20, 50 to 60 20, 60 to 70 15 और 70 एंड अबव, मतलब कि जो सिंसियर स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसके 70 और यहाँ उससे ज़्यादा मार्क्स आए, वैसे कितने हैं? 8 स्टूडेंट है। सो हमें टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस दैन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, मतलब कि लेस देन 20% मार्क्स आए। तो 20 से कम मार्क्स आए वैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम देखने जाए तो 20 से कम मतलब कि 0 से 20 के बीच में, राइट ना? 20 से कम मार्क्स आए मतलब कि क्या? 0 से 20 के बीच में। तो वैसे स्टूडेंट कितने हैं? बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चन है वो टेबल पे डिपेंड है। आपको टेबल समझ में अच्छे से आएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है, राइट? सो 20 से कम मार्क्स आए वैसे स्टूडेंट कितने हैं? 7। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिंपल क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स इन द टेस्ट 7 है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमारी होगी टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 90 है और उसमें से 7 स्टूडेंट ऐसे है, मतलब प्रोबेबिलिटी होगी 7/90। ये हमारा लिस्ट फॉर्म ही है, उसमें कोई भी फैक्टर्स पड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है 7 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या बताया गया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन ऑब्टेनिंग मार्क्स 60 और अबाउ। यहाँ पे खास एक बात ध्यान में रखना, क्या है यहाँ पे? मोर देन 60 और अबाउ। ऑल वर्ड्स जब भी आए तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? इसको भी काउंट करना है, मतलब कि 60 मार्क्स वाले भी काउंट करने हैं आपको और उससे ज़्यादा मार्क्स वाले भी काउंट करने हैं, मतलब कि 60 और अबाउ। तो उसमें क्या आएगा? 60 से 70 वाले आएंगे और ऑब्वियस है कि 60 से अबाउ तो 70 के अबाउ भी होंगे, वो भी उसमें काउंट किए जाएंगे, राइट ना? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैं आपको कोई पूछूँ एग्जाम्पल लाइक कि 90+% है वैसे स्टूडेंट कितने हैं, और दूसरा एक क्वेश्चन पूछूँ कि 80+ जिसके परसेंटेज है उसमें कितने स्टूडेंट है। तो ऑब्वियस बात है कि 80+% है वो स्टूडेंट में 90+% स्टूडेंट वाले भी काउंट हो जाएंगे, राइट? सो 70+ अबाउ वो भी स्टूडेंट को हमें काउंट करना है, मतलब कि 15 + 8 कितना होगा टोटल? 23। सो हमारा आंसर आएगा 90 नीचे और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 23, तो ऐसा हमारा आंसर होगा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, to know the opinion of the student obtain the subject statistic. A survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table.
मतलब कि स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है, उसमें 200 स्टूडेंट के डेटा को रिकॉर्ड किया गया और उसमें से हमें कुछ यहाँ पे दिया गया डेटा है वैसा हमें रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे ओपिनियन है कि ओपिनियन क्या है कि स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है उसको लाइक करते हैं कि डिसलाइक करते हैं। जैसे होता है ना कि कोई स्टूडेंट है उसको मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और कोई स्टूडेंट को मैथ्स के लेक्चर में क्या होता है, टाइम निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दो टाइप के स्टूडेंट है। तो उसमें से मोस्टली ऐसे स्टूडेंट है जो स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। मतलब वैसे स्टूडेंट कितने हैं 135, और जो डिसलाइक करते हैं वैसे स्टूडेंट कितने हैं 65, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है लाइक स्टैटिस्टिक, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट को पसंद करते हो। तो यहाँ पे आप देखो तो वैसे स्टूडेंट कितने हैं 135 और टोटल स्टूडेंट 200 है। तो 200 जो टोटल स्टूडेंट है वो ऑब्वियसली हम हमेशा के लिए नीचे रखते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो स्टूडेंट है स्टैटिस्टिक पसंद करते हैं वो आएगा ऊपर, मतलब कि 135 डिवाइड बाय 200। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा 20 होता है। उसी तरह 40 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 200। और यहाँ पे 135 में से भी हमें 5 को कट करने होंगे, मतलब यहाँ पे 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, राइट, मतलब कि 27, मतलब 27 मल्टीप्लाई बाय 5। 135 को हमने 5 से डिवाइड किया, मतलब कि 27 हमारा आंसर मिला। मतलब कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हमें मिलेगा। मतलब कि 135 के फैक्टर हमें क्या मिले 27 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 27 डिवाइड बाय 40, राइट। सो 27 डिवाइड बाय 40 हमारा आंसर होगा। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिसको स्टैटिस्टिक पसंद नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट कितने हैं 65 है, राइट। सो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे 200 और ऊपर लिखेंगे 65। सो यहाँ पे 13 5 जा 65 और यहाँ पे 40 5 जा 200। So 5 5 will be cancel out. We will get 13 divided by 40. So हमारा आंसर कुछ ऐसे आएगा। Now question number 8. The distance of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. मतलब कि टोटल 40 इंजीनियर्स है, उसके जो रेसिडेंस है, मतलब कि वहाँ जहाँ पे वो रहते हैं और जहाँ पे वो काम करते हैं, वो दोनों प्लेस है उसका डिस्टेंस कुछ ऐसा किलोमीटर में हमें बताया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसे किलोमीटर में सारे नंबर्स के फॉर्म में हमें डिस्टेंस बताया गया है। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द empirical probability that an engineer lives less than 7 किलोमीटर from her place of work। मतलब लेस देन 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से कम। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है हमें कि 7 या 7 और लेस देन 7, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। मतलब 7 किलोमीटर से कम जो डिस्टेंस है उसको हम काउंट करेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो क्या होगा, 5 7 से कम है, 3 ऑब्वियसली 7 से कम है, और यहाँ पे 7 है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम सेकंड रो में देखते हैं, सेकंड रो में 2 जो कि 7 से कम है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से 3, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 6, राइट। तो वैसे कितने इंजीनियर्स हैं जिसका वर्क प्लेस से डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है? तो कैसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे इंजीनियर्स 9 है, राइट। सो हमारा आंसर आएगा सिंपली 9 डिवाइड बाय 40। क्वेश्चन नंबर 2, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, मतलब कि 7 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो, कहाँ से, वर्क प्लेस से, ऐसे इंजीनियर्स कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, राइट। सो यहाँ पे टोटल आप 2 वे से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया कि 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिसका 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है। तो टोटल 40 हमारे इंजीनियर्स हैं, उसमें से 9 इंजीनियर्स जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है उसको सब्सट्रैक्ट कर दे, तो हमारा आंसर मिलेगा 31, राइट। सो वो 31 इंजीनियर्स कैसे होंगे कि जिसका घर से उसके वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस जो है, वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 7 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर से ज़्यादा, राइट। सो 31 इंजीनियर्स ऐसे हमें मिले। सो टोटल यहाँ पे हम 40 लिखेंगे और 31 इंजीनियर्स ऊपर लिखेंगे, सो ये हमारा आंसर होगा। अब हमें थर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या फाइंड करना है, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस। तो यहाँ पे हाफ किलोमीटर मतलब कि 1/2 किलोमीटर अगर हम देखने जाए तो 1/2 किलोमीटर मतलब क्या, आधा किलोमीटर, मतलब कि 0.5 किलोमीटर। और यहाँ पे 0.5 किलोमीटर जैसी कोई चीज़ ही नहीं लिखी, यहाँ पे आप देखो 0.5 जैसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऐसे कोई इंजीनियर्स नहीं है। मतलब कि टोटल से यहाँ पे हमारे आएंगे 40 और हाफ किलोमीटर से कम डिस्टेंस है ऐसे इंजीनियर्स तो 0 है, तो यहाँ पे आएगा 0। तो आपको पता है कि 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर हमारा 0 आएगा, मतलब कि 0 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0।